हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में। स्फीयर का पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। स्फीयर क्या है? सर्किल के शेप का होता है, बट उसी सर्किल के शेप में वो 3D में अगर आने लगे, यानी कि उसको फील किया जा सके, उसका मास, उसका वेट मेज़र किया जा सके, टच किया जा सके, उसको उसमें कुछ वेट हो, तो उसको, उस ऑब्जेक्ट को हम स्फीयर कहते हैं। उसका फिगर जो है वो सर्किल टाइप में होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और उसमें मास और वेट होगा। दैट्स वाई उसको हम लोग स्फीयर कहते हैं। और उस स्फीयर में वो मास और वेट आता कैसे है? अगर उसमें मास है, वेट है, इसका मतलब स्पेस होगा। उस स्पेस में जो भी कंडीशंस हैं जिसको मेज़र किया जा सके, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। और वही वॉल्यूम हमको यहाँ पे चेक करना है, डिस्कस करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है कैसे, कैसे मेज़र किया जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इस स्फीयर में दो कंडीशन होती है। एक तो ये स्फीयर फुल होता है, और दूसरा अगर इसी स्फीयर के हाफ की अगर बात की जाए, उसी स्फीयर के हाफ की बात की जाए, तो उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो आपका हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यू। और इसके हाफ की अगर बात करें हम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि ये हो जाता है आपका, इसका हाफ होगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर नहीं, क्यूबिक यूनिट होता है। क्या होता है? क्यूबिक यूनिट। ये भी क्यूबिक यूनिट होगा। ओके, 2/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। हेमिस्फीयर हाफ होता है स्फीयर का, स्फीयर फुल होगा हेमिस्फीयर का। ओके, अब इन दो फार्मूलों के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। अब एक तो नॉर्मली क्वेश्चन मिलता है जिसमें रेडियस दी गई होगी, रेडियस के अकॉर्डिंग ही आप स्फीयर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली, कि रेडियस दिया हुआ है किसी स्फीयर का, ऐसा क्वेश्चन में कहा जाएगा, और वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए। बहुत इजी है। दूसरी एक कंडीशन आएगी कि वॉल्यूम दिया रहेगा और वहाँ से कहा जाएगा कि उस क्वेश्चन में आपको रेडियस पता करना है। क्या पता करना है? रेडियस या डायमीटर पता करने के लिए कहा जाएगा। तो करना क्या होगा? फॉर्मूला यहाँ रखेंगे और उसके इक्वल जो भी न्यूमेरिकली दिया हुआ है वॉल्यूम, उसे पुट करेंगे। और जो भी चीज़ें हमें इधर पता है, यानी कि 4/3 ये न्यूमेरिकली पता है, पाई की वैल्यू 22/7 पता होती है, तो उसको हम लेके जाते हैं उधर एक साइड में, और आर को छोड़ देते हैं, और जिससे कि स्क्वायर रूट होता है वैसे क्यूब रूट पता करते हैं, तो चीज़ें हमको मिलती हैं रेडियस में। तो रेडियस मिलेगा, तो यदि क्वेश्चन में रेडियस पूछा तो रेडियस बता देंगे नॉर्मली, और अगर डायमीटर पूछा है तो रेडियस का डबल किया जाता है, तो डायमीटर हमें मिल जाता है। अब इसी बात को देखने के लिए एक एग्जांपल चेक करते हैं कि एग्जांपल कैसा होगा, और उस एग्जांपल के थ्रू कैसे ये अप्लाई होगा ये फॉर्मूला जो है। तो एग्जांपल आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। उसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, रेडियस जो है वो दिया हुआ है। अब इसका वॉल्यूम पता करना है, तो इसकी भी क्लिप आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी सॉल्यूशन करके। तो उसमें बताया जा रहा है कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया जा रहा है 4/3 पाई आर क्यू। अब पाई और आर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की वैल्यू जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी गई है उसको पुट करना होगा इसमें। आर क्यूब है, यानी कि 3 टाइम्स रेडियस को पुट करना पड़ेगा एज अ मल्टीप्लिकेशन। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। अभी टोटल कैलकुलेट करने के बाद 7 और 3 नीचे एज ए डिनोमिनेटर हैं, तो उनसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ इस तरह से नॉर्मली कैलकुलेशन करके हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पता करने के लिए दिया होता तो हमको 2/3 पाई आर क्यू यूज़ करना पड़ता, जहाँ हमने 4/3 पाई आर क्यू यूज़ किया है उसकी जगह। ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल और किस तरह का मिल सकता है उस चीज़ को देखने के लिए एक एग्जांपल मैं और दिखा रहा हूँ। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि a short
पुट इज़ अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फेयर है और उसकी रेडियस दी गई 4.9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, यदि मेटल की डेंसिटी जो है वो दी गई हो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट का मास जो है वो पता करना है, उसके बारे में बताना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ गया आपके सामने, रेडियस भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी गई है। अब डेंसिटी का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिलहाल देखिए इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। इसमें कह रहा है कि सिंस द शॉर्ट पुट इज़ अ सॉलिड स्फेयर, यदि शॉर्ट पुट एक सॉलिड स्फेयर है जो कि किसी मेटल का बना हुआ है, तो उसका मास जो है वो इक्वल होगा उसके वॉल्यूम के और डेंसिटी के। तो पहले वॉल्यूम पता करते हैं उस स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूले के थ्रू। तो पाई और आर की वैल्यू पुट करने के अकॉर्डिंग हमको मिला 493 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स में। कह रहा है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल इज 7.8 ग्राम। डेंसिटी का मतलब यही होता है, ओके। मास अपॉन वॉल्यूम ही डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मास का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है उसका मास है 7.8 ग्राम। तो इस वजह से 493 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका मास कितना होगा, उसमें 7.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी चीज़ें मिलेंगी वो ग्राम में मिलेंगी और ग्राम से फिर उसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एज द कैलकुलेशन हमें मिल रहा है 3.85 ग्राम केजी अप्रोक्सीमेटली। तो कुछ इस तरह से मास जो है पता किया गया इसमें शॉर्ट पुट का। पहले वो ग्राम में मिला हमें 3845.44 ग्राम और उसे कन्वर्ट किया गया तो हमें मिला 3.85 kg। So students, pause the video and note it down.